नमस्कार दोस्तों। आज 9 मार्च है। 9 मार्च से जुड़े सभी करंट न्यूज को जानेंगे, साथ ही उससे जुड़े तथ्य भी जानेंगे। पहला, प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को यूएन पूरे विश्व में आयोजित करता है। यूएन के प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस। यूएन की स्थापना 1945 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इस वर्ष का विषय है चूज टू चैलेंज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक साल 8 मार्च को यूएन द्वारा मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1908 में उस वक्त पड़ा था जब न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने काम के समय काम करने, वेतन बढ़ाने, वोट देने के मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। पर आधिकारिक तौर पर यह दिवस मनाने 1975 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 2021 में दुनिया 110वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। भारतीय महिलाओं की उपलब्धि के बारे में देखें तो 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट थी भावना कंत। भारत की कम उम्र की पायलट बनी हैं आयशा अजीज, जो कश्मीर की रहने वाली हैं। शिवांगी स्वरूप नौसेना की पहली महिला पायलट बनी हैं। सुधा बालकृष्णन आरबीआई की पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी। रितु करिधान चंद्रयान 2 की मिशन निदेशक, जिन्हें रॉकेट वुमेन भी कहा जाता है। रोशनी नादर मल्होत्रा किसी आईटी कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है। अगला, महिला और बाल विकास मंत्रालय विभिन्न योजनाओं को 3 योजना में वर्गीकृत किया। महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। ये 3 योजनाएं हैं मिशन 2.0, मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति। मिशन 2.0 में के अंतर्गत अम्ब्रेला योजना आती है, जिसमें ICDS आंगनवाड़ी सेवा केंद्र, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना शामिल है। मिशन वात्सल्य योजना में बाल संरक्षण सेवा और बाल कल्याण सेवा योजना है। मिशन शक्ति योजना में संबल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शामिल है। अगला, ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार के साथ रक्षा सहयोग को निलंबित किया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। म्यांमार की राजधानी है नेपीताव। म्यांमार में अभी हाल ही में सेना ने तख्ता पलट किया है। ऑस्ट्रेलिया म्यांमार के साथ रक्षा सहयोग को निलंबित करने का फैसला इसलिए किया है कि म्यांमार में ऑस्ट्रेलिया के नागरिक को हिरासत में लिया गया है और वहां सन तख्ता पलट यानी लोकतंत्र को बर्खास्त कर दिया गया है। अगला, गूगल ने वुमेन बिल वेब पोर्टल लॉन्च किया। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज। गूगल की स्थापना 1998 में कैलिफोर्निया में किया गया था। वुमेन बिल वेब पोर्टल वैसे महिलाओं के लिए है जो एंटरप्रेन्योरशिप की तलाश कर रही है। अगला, भारतीय मूल की नौरीन हसन फेडरल रिजर्व बैंक की पहली VP और COO बनी है। भारतीय मूल के नौरीन हसन को फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। फेडरल रिजर्व बैंक के CEO हैं जॉन C. विलियम्स। फेडरल रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष हैं जेरोम पावेल। फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था 1913 में। फेडरल रिजर्व बैंक के मुख्यालय है न्यूयॉर्क। अगला, MJ जॉर्ज मुथू ग्रुप के अध्यक्ष, जो पूर्णकालीन निदेशक भी थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। मुथू ग्रुप के मुख्यालय है कोच्चि। अगला, PM नरेंद्र मोदी ने
जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित किया। भारत में अब तक 7500 जन औषधि केंद्र हैं। जन औषधि सप्ताह 1 से 7 मार्च तक मनाया जा रहा था। पीएम ने शिलांग में देश का 75वां जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। अगला, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना में खुला। तेलंगाना के गच्चीबोली पुलिस स्टेशन पर साइबराबाद पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दिया था। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क से आशय है किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव से संबंधित अपराध में मामला दर्ज करना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसी राव। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना से संबंधित तथ्य हैं। तेलंगाना अलग राज्य बना था 2 जून 2014 को। तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना जिसका नाम कालेश्वरम परियोजना है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर निर्मित है। अगला, भारतीय रेलवे ने मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली स्थापित किया। भारत में कुल 18 जोन हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं सुमित शर्मा। भारतीय रेलवे के पश्चिमी जोन ने मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली शुरू किया। मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली विमान के लिए हवाई यातायात नियंत्रण एटीसी के समान कार्य करती है। भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। 18वां रेलवे जोन विशाखापट्टनम बना। रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं सुमित शर्मा। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। भारत में प्रथम रेल 1853 में मुंबई से थाने के मध्य चला था। भारत में रेल का जनक डलहौजी को बुलाया जाता है। वर्तमान समय में तेज गति से चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला, विनेश फोगट मटेयो सेल्कोन में दूसरा स्वर्ण पदक यानी सोना जीता। विनेश फोगट 53 केजी भार वर्ग में खेलती है। टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है। अगला, बॉक्सर मनीष कौशिक स्पेन कांस्टेलान बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सोना जीता। मनीष कौशिक 63 केजी भार वर्ग में खेलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ का मुख्यालय है लुसाने। हाल में एमसी मैरी कॉम को आईबा यानी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष चुना है। अगला, बजरंग पुनिया नंबर 1 पहलवान बने। बजरंग पुनिया ये उपलब्धि मटेयो पल्कोनिक विश्व रैंकिंग में सोना जीतकर उपलब्धि हासिल किया। अगला, लखनऊ में 2 दिवसीय गुड़ या जागरी महोत्सव शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। जागरी महोत्सव में किसान विभिन्न प्रकार के गुड़ और गुड़ उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की। उत्तर प्रदेश को 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम झांकी पुरस्कार भी मिला है। अगला, आपराधिक न्याय पर 14वां यूएन क्राइम कांग्रेस टोक्यो में शुरू हुआ। कांग्रेस का मतलब सम्मेलन होता है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। जापान के राजधानी टोक्यो है। 1970 के बाद से पहली बार जापान कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा। जापान की मुद्रा है येन। जापान की राजधानी टोक्यो।
जापान के अंतरिक्ष एजेंसी को बोला जाता है जाक्सा। जापान और भारत के बीच जिमेक्स युद्धाभ्यास करता है। क्वाड 4 राष्ट्रों का संगठन है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। प्लीज़